ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। चुनावी साल है, 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसानों को अपने पाले में करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मंदसौर में थे। किसानों पर हुई गोलीबारी की घटना की पहली बरसी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखे तेवर दिखाए। किसानों की रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा आज का सवाल, क्या 2019 में कृषि से ही मिलेगी कुर्सी? और मोदी और राहुल में कौन बड़ा किसान प्रेमी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुट चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए राहुल ने क्या कुछ कहा मंदसौर में और बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया मिली। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। ये जो यहाँ किसान के परिवार आए, मैं आपको कहना चाहता हूँ और खासतौर से उस महिला से कहना चाहता हूँ जिससे आज मेरी बात हुई, जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने आप पे गोली चलाई है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। हम यहाँ 700% 1000% बढ़कर किसान के लिए काम कर रहे हैं और वहां राहुल गांधी 2000% झूठ बोल रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, मास्टर शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया युवा चेहरा तेज तर्रार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। के किसानी मुद्दा है, अब क्या ये बात तय होती जा रही है 2019 के लिए? किसान राह दिखाएगा, कृषि राह दिखाएगी, कुर्सी किसे मिलेगी? कुर्सी किसे मिलेगी? देखिए, हमेशा से 70 वर्षों से संदीप जी किसान जो है हमेशा केंद्र में रहा है और किसानों की जो है 70 वर्षों में जिस ढंग से कांग्रेस ने अनदेखी की और जो बुरी हालत इनकी की, किसानों की जो कमर तोड़ी, उसी के परिणाम स्वरूप इनको 2014 में पूरी तरह से विफलता हासिल हुई। आपका घोषणा पत्र है मेरे पास। अब एक मिनट, उसमें किसान जितनी लागत लगाता है उसमें 50% इजाफे के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। 4 साल हो गए, मिल गया क्या? एक मिनट, हमने बकायदा इस बजट में घोषणा किया है और हमने 1.5 गुना मूल्य की बात की है। हम 1.5 गुना का उसका प्रावधान कर चुके हैं। तो 2022 की बात करने लगे। ना 1.5 गुना की घोषणा अभी इस बजट पे हुई है। हाँ। संदीप जी, रही बात अभी जो राहुल गांधी कर्ज माफी की बात कर रहे थे, मैं उस पे आता हूँ। कर्नाटक में इसी तरह से गला फाड़ फाड़ के झूठ बोला कि नहीं राहुल गांधी ने? आज कर्नाटक की सरकार को बने 16 दिन हुए। ये कहते हैं ना उंगली में 10 दिन गिन लीजिए, का 16 दिन के बाद भी कर्नाटक की जनता का क्या किसानों का कर्ज माफ हो गया? ये झूठ बोलती है कांग्रेस, झूठ बोलती है कांग्रेस। और मैं पूछना चाहता हूँ 3500 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है। 3500 किसानों ने आत्महत्या किया है। क्या जवाब है? 10 साल के अंदर में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। देखिए, बहस वो लोग बात कर रहे हैं आजकल किसानों पे जो जौ और गेहूं में और चावल में अंतर नहीं कर सकते। वो अरे जो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, वो देखिए, राहुल गांधी आलू की फैक्ट्री लगाते हैं। वो भी आपका सोशल मीडिया था, वो भी आपका सोशल मीडिया था। आपके मंत्री ने स्वीकार किया, आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। अब मैं मुद्दे पे आ जाऊं, अरे आप दूसरे पे उठाएंगे तो आपको चौधरी साहब दिखाना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट राहुल गांधी को 8,135 करोड़ रुपए कर्जे माफ हुए। क्या बात कर रहे हैं? डिबेट का बोलिए 8,135 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में।
पंजाब में हमारी सरकार ने माफ किए। 10 दिन की बात हुई थी, 8,135 10 दिन की बात हुई। आप जवाब दीजिए ना, 10 दिन। हाँ दे दिया। आज 16 दिन हो गए। 8,135 दिन हो गए। 8,135 आज 16 दिन हो गए। माय डियर कर्नाटका में किसानों का कर्ज माफ हो चुके हैं। किसके माफ? कर्नाटका के किसानों के आप बताइए इनको। प्लीज प्लीज आप लिखवाइए। अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे। जो है कर्ज माफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगी है पहले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में राजनीति कर रही है किसानों से माफी पे, मांगी। हमारा बहुत विशेष आग्रह है कि 6 बिंदु है भारतीय जनता पार्टी में बता दे। एमएसपी पे आपने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लाके लागू करेंगे। स्वामीनाथन ये 3 मुद्दे होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, लेकिन क्या किया स्वामीनाथन सीटू मुद्दे को आपने छोड़ दिया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कुंडली मार के स्वामीनाथन कमेटी में कितनी सिफारिश थी आपने लागू कितनी सिफारिश थी? आपने क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कितनी सिफारिश थी बताइए ना, कितनी सिफारिश थी? कितनी सिफारिश थी? जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुद्दे पर रहिए। 201 सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में। 201 सिफारिशों में से कांग्रेस पार्टी ने 2009 से 2014 के बीच में 175 सिफारिशों को लागू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया किसानों का। लागत पर 50% इजाफा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। नहीं, 2006 में रिपोर्ट आ गई। ये पूछना चाहूंगा कि आपने तो 6/2/2015 को शपथ पत्र दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि हम लोग बाग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, जबकि अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम लोग बाग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 14 कीमत डीजल के दाम कब सस्ते करेंगे? फसल बीमा योजना में किसानों को आप लूट के खा गए, कंपनियों को बेहतर दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आप बताइए कृषि जिनसों का निर्यात को बताइए। आपने धोखा दिया। 13 लाख करोड़ का ऋण है। एक मिनट अधिकार दिया। क्या हमने किसानों मैं बड़ा सवाल करूंगा, ये एहसान कर रहे हैं क्या? एक मिनट राजीव त्यागी, एक मिनट राजीव त्यागी, के शर्मा, किसान आपका मोहताज है क्या? भीख मांग रहा है क्या किसान कि हम कर्ज माफ कर दें? दरअसल नहीं, एक मिनट, दोनों पार्टियां कर रही है। मास्टर शिवराज सिंह, किसान कर्ज माफी चाहता है कि माकूल रकम चाहता है? माकूल रकम के सवाल पर दोनों इधर उधर होने लगते हैं। हमने कर्जा माफ कर दिया, हमने कर्जा माफ कर दिया, हमने ये मुफ्त में दे दिया। अरे मुफ्त में नहीं, मुफ्त खोर नहीं है इस देश का किसान। इस देश का किसान मुफ्त खोर नहीं है। मैं दोनों साथियों से हाथ जोड़ करके दोनों चिल्ला लिए, दोनों से हाथ जोड़ करके चाहूंगा कि थोड़ी देर मेरी दिल की पीड़ा सुन ले। मेरे आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं इन दोनों की बात सुनकर के। मुझे बहुत ज्यादा वो भी आ रही है अंदर से पीड़ा, क्योंकि आज किसान देश में कम से कम 6 दिन हो गए अपने खून की गाड़ी कमाई को इस तरीके से षड्यंत्र बताते हैं के शर्मा। एक मिनट, साजिश की जा रही है, किसान आंदोलित नहीं है। एक दूध को सड़क पे फैला, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मिनट भाई साहब, दोनों साथी इस तरीके से लड़ रहे हैं कि किसान की आवाज कहीं देश में ना पहुंच जाए चैनल पे, इसलिए किसान की आवाज को दबाने के लिए दोनों आपस में साठगांठ करके हल्ला। किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो पार्टी सत्ता में चली जाती है, XYZ कोई भी हो, उस पार्टी का मुंह बंद हो जाता है। आज भाजपा की भी एक किसान मोर्चा विंग है, वो मुंह बंद करे हुए है। किसान अपनी गाड़ी कमाई 70 साल का पीड़ा आज पहली बार देश में 6 दिन से बराबर सड़कों पे बाहर है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने मौन धारण कर लिया है, ना किसान के मन की बात कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ मौन धारण नहीं किया है। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं साजिश हो रही है, ये कॉन्स्पिरेसी है, किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के पास मुद्दा नहीं है। जवाब दे रहा हूँ। हाँ, एक मिनट जवाब देने दीजिए पहले। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, किसानों के पास मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है। नहीं, वो क्यों कह रहे हैं मीडिया में छाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? की समस्याएं हैं, इसमें कोई दो मत। राधा मोहन सिंह संवेदनहीन है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने क्या किया? किसान कर्ज माफी का एक पैसा नहीं मेरे पास। मुझे हत्या करते हैं, फैशन में हत्या करते हैं। किसानों का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं, सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। राधा मोहन सिंह जो है ना, मुझे बात तो रखनी, लेकिन जिस ढंग से किसान आंदोलन को, जिस ढंग से राजनीतिकरण किया गया, आपने 1 साल पूर्व देखा होगा। मैं मानता हूं इस देश का किसान अन्नदाता है, हिंसक नहीं है, लेकिन किस ढंग से रतलाम में, इंदौर में और इसमें जो बसें, सैकड़ों बसें चलाई गई, जो जान माल की हानि हुई, जो मासूम बच्चों के बसों के ऊपर में जो पत्थर मारे गए, जो किसान अपना किसान ग्राम बंद कर रहे हैं,
वाले आप लोगों ने क्या किसानों को ऐसी बात का नाम दिया जा रहा है? उनको आज के दिन हमारे 6 भाई शहीद हुए थे। आज आप जाके बिल्कुल आज बोल रहे हैं आज जाके फोटो करवाते हमारे 6 हो। भाइयों को ये श्रद्धांजलि फोटो देने खिंचवाने वाले राहुल गांधी किसानों की बात मास्टर जी एक मिनट, राहुल गांधी 15 दिन विदेश में रहते हैं। आज उनको भारत की जनता को आकर जवाब देना था, वो फोटो ऑप कराने के लिए वहाँ गए। राजीव त्यागी का जवाब, वहाँ दिखाने राजीव त्यागी का जवाब। कांग्रेस को आप कह रहे हो षड्यंत्र करा, हम आपसे सिर्फ 5 आग्रह कर रहे हैं। डीजल की कीमतें कम कर दीजिए, हम आपको पहले हम सहयोग करेंगे। हम ये कहेंगे फसल बीमा योजना में आपने देश के उद्योगपतियों को 9,000 करोड़ रुपए कमा दिए, वो वापिस ले लीजिए। आपसे आग्रह है कि ऋण जो किसानों का वो माफ कर दीजिए। आपसे आग्रह है कि जो $43 बिलियन का एक्सपोर्ट किसान करता था, उसको आप $33 बिलियन पे ले आए। 2013-14 में $43 बिलियन का एक्सपोर्ट छोड़ा था। आपसे एक बात आप लोग बात उस माँ के आंसू नहीं पूछ पाए, उस माँ को शिवराज सिंह मिलने गए और कहा कि 1 करोड़ रुपए देखी, 1 करोड़ रुपए सरकार देगी आपके बच्चे के लिए। उस माँ आप किसानों को भड़का रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, आप फोटो ऑफ करवा रहे हैं। हमें गर्व है कि हम किसानों के साथ हैं, हमें गर्व है कि किसानों के आंदोलन से हमें जोड़ा जा रहा है। हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम उनके ऋण भी माफ करेंगे, MSP बेहतर देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करेंगे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के झूठ को निजात भी करेंगे। 2004 से लेकर 2014 के बीच में किसानों का पैसा लूट 15% से लेकर 25% हमने न्यूनतम हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार ने जुमलेबाजी की, हवाबाजी की, भाषणबाजी की। ये एक मिनट सुनो, जंतर मंतर बैन करने नहीं कर सकता। तमिलनाडु से किसान आया, पेशाब तक पी के गया। मध्य प्रदेश से 40,000 किसान आया, वापिस गया। आज किसान हड़ताल कर रहा है तो उसे मीडिया में छाने के लिए राधा मोहन शास्त्री जी को अपना बयान है क्या? राधा मोहन के बयान के लिए किसान हिंसक है क्या? राधा मोहन के बयान के लिए माफी मांगिए। किसान हिंसक है क्या? माफी मांगिए। किसान ने क्या किया? हिंसा को आप समर्थन करेंगे? देखिए, आप हिंसा का समर्थन करेंगे? 6/2/2015 को एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट है कि हम स्वामीनाथन कमेटी सब चिल्ला रहे हैं। मोदी सरकार राजीव त्यागी, मास्टर शिवराज सिंह एक मिनट स्टूडियो में बहुत सिंपल, 1 मिनट किसान की आवाज को आगे किसान मरता रहेगा। ऐसे में राजीव रंजन 1 मिनट राजीव, 1 मिनट पे कीटनाशकों पे, कृषि उपकरणों पे 18 से लेकर के 28% तक की जीएसटी लगा दी है। 12% देखिए, 12% जीएसटी है ट्रैक्टर पे, कीटनाशकों पे 12%, कृषि उपकरणों पे 12% और टैक्स पे 18%। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कृषि उपकरणों पे जीएसटी लगाने का काम किया, टैक्स लगाने का काम किया। अब 1 मिनट राहुल गांधी उड़ीसा में किसान, देखिए खास बात ये हो रही है, किसान रो रहा है और यहाँ पर नेता चिल्ला रहे हैं, किसान खून के आंसू बहा रहा है। राजीव रंजन, मुझे 1 मिनट, मास्टर शिवराज सिंह 1 मिनट रुकिए। राजीव रंजन, मुझे ये बताइए जी, आप ही के राज्य से आते हैं राधा मोहन सिंह, देश के कृषि मंत्री, उनका बयान मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा जो मखौल उड़ा रहे हैं किसानों का। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं किसानों के पास मुद्दा ही नहीं है। सरकार किसान हितैषी कैसे होगी अगर ऐसे बयान आ रहे हैं? किसानों की परवाह है क्या? आप घटक हैं, अहम घटक है, ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए 2 पक्ष है, जो आपके सवाल है उसके 2 पक्ष हैं। अगर हम एक तरफ देखें तो कांग्रेस ने देश को सीधे तौर पर 49 वर्षों का शासन दिया है और किसानों की जो अवस्था है, अगर उनकी आत्महत्याओं के अगर आंकड़े हैं तो कांग्रेस इस जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकती। मैं जवाब देना चाहूंगा इसको। लागत के मूल्य का अगर दुगुना MSP देने की बात हमारी पार्टी ने कही, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने की, आज 1.5 गुना देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। सॉइल हेल्थ कार्ड कब नॉर्मल तेल होगा, कब राशन आ चाहिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन 4 वर्षों में इन तमाम सवालों का समाधान नहीं हो जाएगा। हाँ, मैं एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए 1 मिनट, अगर कांग्रेस इस सवाल पर इतना है तोबा मचा रही है तो उन्हें 49 वर्षों का राधा मोहन सिंह के बयान पर भी जवाब दीजिए, मनोहर लाल खट्टर के बयान पर भी जवाब दीजिए। राजीव रंजन, 4 गठबंधन सरकारों को लेकर उन्होंने क्या किया? मैं जवाब देता हूँ।
भाई जो किसानों के पास मुद्दा नहीं है क्या? किसानों के पास मुद्दा ही नहीं है। ऐसे बयान ये अस्वीकार्य मेरा बयान तोड़ मड़ोड़ करके दिखाया गया, किसको ऐसे बोले इस बयान पर? अस्वीकार्य हैं। मैं जवाब देता हूं। ऐसे बयान नहीं दिए जाने 4 बार चाहिए। बयान दे दिया, 4 साल में 4 बयान है राधा मोहन के। नपुंसक बता दिया किसान को, फैशन शौक मौज में आत्महत्या बता दी, किसान को यह कह दिया मीडिया में छाने के लिए आंदोलन करते हैं। कितने बयान देंगे कृषि मंत्री इस देश में किसान के लिए? बताए मुझे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे मुद्दा नहीं है किसान। क्या किसान वास्तव में दुखी नहीं है इस देश का? क्या किसान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसको अन्नदाता कहते हो, किसान देवता कहते हो, उसके घर में रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वो पूरे देश का पेट भर रहा है, आप जवाब देने दीजिए। राजीव रंजन, आपका जवाब, ये किसान की पीड़ा है, ये किसान की पीड़ा है। अब 1 मिनट स्वराज जी रुकिए। राजीव रंजन, फिर अनुराग भदौरिया। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं किसान। आज देश की इकोनॉमी में किसानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने के बाद भी उनको अगर तवज्जो नहीं दिया गया है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। हाँ, इन 4 वर्षों में जो कुछ हुआ है उससे ज्यादा कुछ भी किया जा सकता है, तो इसके लिए अभी आपके पास 1 साल से कम कुछ वक्त बचा है। कुछ अगर हालात और बेहतर हम मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया, राजीव त्यागी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आंकड़े ये हैं, इस देश में 52% किसान कर्ज की मार झेल रहे हैं। प्रत्येक किसान है 52%, 47,000 रुपए का उन पर कर्ज है। मासिक आय आज की तारीख में एक किसान परिवार की 6,452 रुपए है। बड़े बड़े धन्ना सेठों का, अनुराग भदौरिया, एनपीएस जो ये नई टर्म्स गढ़ते रहते हैं गुलाबी अखबार वाले, एनपीएस बढ़ते रहेंगे, किसान की कर्ज माफी नहीं होगी। किसान अगर कर्ज लेता है, राजीव आप ही जवाब दीजिएगा, ओबी में मुझे दिक्कत दिख रही है। देखिए, ये ऐसा आलम क्यों है और आपकी सरकार में भी रहा ये? देखिए, राजीव रंजन जी ने एक सवाल उठाया कांग्रेस के ऊपर कि 60 साल हमारी सरकार रही। हाँ, मैं मानते हैं हम 60 साल सरकार रही, लेकिन मेरे पास उदाहरण है बहुत सारे। देखिए, आजादी से पहले भी अगर आप देखें तो महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन करते हैं, सरदार पटेल गुजरात में आंदोलन करते हैं, पंडित नेहरू सरकार में आने के बाद बांध से लेकर के अन्य ग्रामीण संकट से उभारने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं। इंदिरा जी हरित क्रांति करती है, श्वेत क्रांति करती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है। राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था लाकर गांवों को सबल करते हैं। नरसिम्हा राव आर्थिक उदाहरण करने के बाद देश के किसान को बेहतर जीवन देते हैं। और मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर के मनरेगा से लेकर आज तक अपनी लागत के पैसे तो मिल नहीं पाते किसान को। मैं प्लीज जवाब दे दूं प्लीज। दूसरी बात, 60 साल यदि हम रहे तो इसका मतलब लोगों ने हमें चुना होगा, बेहतर काम किया होगा, इसलिए चुना होगा। और पंडित जी ने कहा कि किसान सेंट्रिक रहा है हमेशा राजनीति, तो 60 साल हमारी राजनीति किसान सेंट्रिक रही, इसलिए हमें लोग चिंतित हैं। लास्ट सेंटर में कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, पंडित जी आपके बीच में नहीं बोलूंगा, कमर तोड़िए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। हमारे टाइम में 10 साल 4.2% की दर से जीडीपी किसान क्षेत्र की बढ़ी, कृषि क्षेत्र की बढ़ी। मोदी सरकार में 1.9% है। फसल बीमा योजना में आपने 2016-17 में 22,180 करोड़ रुपए जमा किए। प्रदेश की सरकार ने, किसानों ने और देश की सरकारों ने, किसानों को मिले 12,959 करोड़ रुपए, 9,221 करोड़ रुपए देश की फसल बीमा करने वाली कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां खा गई। कृषि निर्यात के मामले में 2013-14 में $43 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो घटकर आपके किसानों किसान भी है बताएंगे कि फैशन करता अब हो गया। अब ये कोई धारा प्रवाह नहीं, धारा प्रवाह नहीं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने, जहां चीफ मिनिस्टर बैठते हैं सेक्रेटरिएट में, 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके जाल लगाया, चारों तरफ बिल्डिंगे। क्यों लगाया है? क्योंकि किसान जाकर के वहां जाकर के आत्महत्या। किसान रो क्यों रहा है? फिर मास्टर स्वराज झूठ बोलते हैं, किसान रो क्यों रहा है? सबने इतना किया किसानों के लिए, आप रो क्यों रहे हैं? आप सुनो, इसलिए रो रहे हैं। सन 67 में आ जाओ, 2 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, 1 कुंटल गेहूं में 3,000 ईंट आती थी। एक अध्यापक के तनख्वाह में, प्राइमरी के अध्यापक के तनख्वाह में 2 कुंटल गेहूं आता था। और आप विधायक की तनख्वाह लगा लो, विधायक की तनख्वाह कितनी थी और उसमें कितना गेहूं खरीदा। आज एक विधायक की तनख्वाह में किसान का 1 महीने की तनख्वाह में सारा गेहूं खरीद जाएगा। अनुपात समान, 1 होता है 1:2, 2:4, 4:6। महंगाई अगर अनुपात से बढ़ती, जिस अनुपात से महंगाई बढ़ती चलेगी, उसी अनुपात से किसान की कृषि प्राथमिकता है भी क्या सरकार को आधार बेस मान करके? आज सन 67 का आधार बेस हमें देखिए, अगर इन्होंने जवाब दीजिए, किसान आयोग भी बनाया, तो मैं आपको 1 मिनट राजीव, अगर इन्होंने किसान आयोग का गठन किया तो जैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश दब गई, किसान आयोग को भी दबा लेंगे। दरअसल सरकार की मंशा, 1 मिनट स्वराज जी, दरअसल सरकार की मंशा ये है
क्या किसानी से हट जाओ, किसानी में तो कुछ फायदा होता नहीं है, अर्बन लैंडलेस लेबर बना दो किसान को। बिल्कुल गलत संदीप, बिल्कुल गलत। मैं आपको ये कहता हूं, देखिए यदि हमारी प्राथमिकता नहीं होती, हम किसान के सर्वांगीण विकास की ओर सोच रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है। मैं आपको आज बताता हूं, केवल कर्ज माफी एक इशू नहीं है, इसके अलावा उसकी पैदावार कैसे बढ़े, किसान आंदोलित क्यों है? आंदोलित क्यों है किसान? उसका पैदावार क्यों बढ़े, पैदावार जो हो रहा है उसका उचित समर्थन मूल्य कैसे मिले, उसकी जो है लागत जो है आती है जो किसानी में उसको कम कैसे हो, कैसे उसके सिंचाई की और सिंचित भूमि की व्यवस्था हो, किस ढंग से उनको खाद जो है जो भ्रष्टाचार में जाता था नीम कोटेड करके उसको जो है सही खाद को नीम कोटेड में आपने केवल 30% किया था, 70% भ्रष्टाचार फैक्ट्रियों में जाए। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस हमने आते ही 100% कैसे कर दिया, हमने आते ही 100% कैसे कर दिया, हम भी चाहते थे 50% करते, 70% करते, आपने माना हमने 100% क्यों किया? हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? यूरिया हमारा धन्यवाद। हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? एक मिनट बढ़ाने की जो बात है, एक मिनट एमएसपी बढ़ाने की वो बात क्यों है, नहीं बढ़ती? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एमएसपी कैसे बढ़ेगी, सीटू कब जोड़ेंगे, आप सीटू कब जोड़ेंगे बताइए। देखिए आप मूंग का दाल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया ये बताइए, तुअर दाल में 425 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया ये बताइए, मूंग दाल में 375 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उड़द दाल में हमने 375 रुपए की वृद्धि की है, साबुत मूंग लागू करने की बात की और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आप कर गए। ये मुकरने वाली सरकार है, ये भाषणबाज सरकार है, ये हवाबाज सरकार है, ये कलाबाज सरकार है। और काम करने की जरूरत है, हम निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन हम जिस ढंग से वृद्धि कर रहे हैं, जिस ढंग से किसानों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, किस ढंग से अगर इतना कुछ हो रहा है, एक मिनट राजीव रुकिए, हम कांग्रेस के प्रोपेगेंडा उसका भी मुझे ये बताइए, मेरे दर्शकों, मैं दर्शकों से मुखातिब हूँ, दर्शकों से मुखातिब हूँ, अगर इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ किया गया है, कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी भी कर रही है, तो मेरी समझ से परे है कि ग्राम बंद क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, किसान अपना दूध क्यों फेंक रहे हैं, किसान सब्जियां क्यों फेंक रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं, क्यों फसल रोक रहे हैं, मंडियों तक नहीं जा रही है, किसान आंदोलित क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 3 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर अनुराग भदौरिया के पास। जनता जवाब बात कर रहे हैं किसानों की, कौन बड़ा प्रेमी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन बड़ा किसान प्रेमी है? और यहाँ पर किसान के प्रति प्रेम का खुल्लम खुल्ला इजहार किया जा रहा है। के शर्मा, राजीव त्यागी दोनों लगे हुए हैं, गिना रहे हैं अपनी उपलब्धियां। एक मिनट, अनुराग भदौरिया, अगर किसानों के लिए इतना किया गया है तो किसान आंदोलित क्यों है, सड़कों पर क्यों आ रहा है फिर? देखिए संदीप जी, आपने देखा होगा कि आप अब आपकी मंशा पूरी हो गई। मैं अनुराग भदौरिया, मैं बताता हूँ, वो भी में दिक्कत आ गई। देखिए आपने कहा आंदोलित क्यों है? ये आंदोलित क्यों है, मैं आपको बताया जो अभी बात थी कि 15 दिन पहले जब कर्नाटक के जब चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, बाहें उठा उठा के कि साहब हम कर्नाटक जीतेंगे, फिर मध्य प्रदेश जीतेंगे, फिर हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे। कर्नाटक की जनता ने इनको वहां से बाहर निकाला धक्के देकर। अब उनको जवाब था नहीं, इसलिए ये आयोजन किया गया कि ये रीलॉन्च कैसे होंगे। ये विदेश चले गए भाग के, इनको जवाब जनता के नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, समस्या है, पंजाब लेकिन का, कांग्रेस जो फोटो की राजनीति कर रही है, जो कांग्रेस किसान खुशहाल है क्या? उसकी बातें हो चुकी है। किसान खुशहाल है क्या? वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है क्या? स्वास्थ्य दूसरे पॉइंट है, बिजली जलाने की औकात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप दूसरे पॉइंट, आपने किसानों की आय की बात बताई 6000। मैं पूछता हूँ 10 साल इसमें यूपीए सरकार थी, क्या आय थी उनकी? क्या 400 वर्ष में घटी है? हमने लगातार आने के बाद निरंतर
हमने कोशिश किया कि किसान की आय कैसे बढ़े। हम इसीलिए एक संकल्प लेकर 4 साल में आपको 4 साल में आपको सारा को दोगुना करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसीलिए और 6 महीने ब्रेक दे दिया जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड में तो 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं और बाद 6,000 रुपए देते हैं, और फिर उसे इस हालत में किसान जी रहा है। घर में एक बिजली का बल्ब नहीं जला सकता, बिजली के बिल की पूर्ति नहीं कर सकता, घरेलू बिजली बिल इतने बढ़ा दिए। 18,000 गाँव में बिजली आ गई, आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल, घरेलू बिल भरने की उसकी औकात नहीं। कनेक्शन होते हैं, चोरी के छापे पड़ते हैं उन पर बिल पर बिल चढ़ा जा। बैंक का कर्ज जब माफ करेंगे वो बिजली का बिल भरने की औकात नहीं। गाँव कनेक्शन इसीलिए पहुंचाया संदीप जी, सिंचाई की व्यवस्था किसानों की बात, देखिए एक मिनट राजीव त्यागी, किसानों की बात मुख्य धारा में इसलिए आने लगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ना तो किसानों की अनसुनी थी 4 साल से, और आप बतौर विपक्ष कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई। मैं आपको 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। आपने सवाल किया कि किसानों फोटो आपके अलावा क्या किया, ये बताइए। आप कैसे उड़ीसा के आदिवासियों के बीच में जाकर के वन अधिकार नियम को जब भारतीय जनता पार्टी चेंज कर, अरे साहब, आप बांस को तो 100 साल के नियम को तो आप इनसे बुलवा लीजिए, फिर इनसे बुलवा लीजिए। 100 साल आप बताओ ना, आपका मेरा एग्रीमेंट है, क्या आप बीच में नहीं बोलेंगे? किसानों की आय का अधिकार। चौधरी साहब 6 बार ऑर्डिनेंस लाके सरकार बदलना चाहती थी क्योंकि भोले वाले किसानों से जमीन छीनना चाहती थी उद्योगपतियों के लिए। ये सरकार गवाह है इस बात का, इतिहास गवाह। 2014 से लेकर 2015 के बीच में ये हुआ। मैं कुछ 2-3 आंकड़े मैंने दिए, 2-3 आंकड़े और देना चाहता हूं। ग्रामीण भारत में संकट है, उसका कारण यह है कि ग्रामीण मजदूरों की जो मजदूरी दर है वो 38% की दर से बढ़ रही थी हमारे समय में, वो घट करके 0% पे आ गई, पहली बात। जबकि पूरे ग्रामीण भारत से 48.2% लेबर फोर्स आती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने उचित मुआवजे का अधिकार इसलिए दिया था जिससे किसान अपना बेहतर जीवन जिए। 72,000 करोड़ रुपए का ऋण इसलिए माफ किया था जिससे किसानों को बेहतर जीवन मिले, और साथ साथ हमने एक बेहतर काम किया था कि हमने विदर्भ में आत्महत्या करना बंद कर दिया। विदर्भ में मैंने बताया ना, विदर्भ में आत्महत्या, क्या किसानों की आत्महत्या बंद हुई? के महाराष्ट्र सरकार ने क्या बंद हुई? लूट लिया, लूट लिया आपकी सरकार को मुआवजा देने में भी भ्रष्टाचार किया। आत्महत्या करते थे। मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जाते हैं तो उचित मुआवजे का अधिकार आता है, आदिवासी को बिठवाते वन अधिकार नियम आता है। मंदसौर में याद करिए वो घटना, एक मां को जाकर के चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं मैं आपको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देता हूं आपके बेटे के एवज में, तो वो मां कहती है कि मैं तुमको शिवराज 2 करोड़ रुपए देती हूं, मेरा बेटा वापस ला दो, मेरा बेटा वापस ला दो। और 6 लाख देश में हमने 6,20,000 गाँव हमने किसान के लिए वो कर दिया। अनुराग भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। अनुराग, माफी चाहूंगा, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन इतना दर्द है राजनीतिक जमात में किसानों के लिए, तो किसान नाराज क्यों है? और ये अब किसानों की आवाज जो लोग बन रहे हैं, ये दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पता है किसानों के वोट चाहिए, इसलिए ये दर्द उमड़ रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके पहले भी इन्होंने बात की थी कि जैसे आप धरना सेठों का देख लो, आपने लाखों करोड़ का पैसा उनका कर्जा माफ कर दिया आपने एनपीए के माध्यम से, वो उनका आप लाखों करोड़ का माफ कर सकते हो। ये 10,000 रुपए जो किसान लेता है जिससे अपनी जिंदगी और परिवार चलाता है, उसका 1 पैसा माफ करते हो। वो तमिलनाडु किसान जो पूरे दिल्ली में लोड के पेशाब और अपनी पॉटी खा के गए, अच्छा दिल्ली के प्रधानमंत्री को देखा नहीं क्या? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जिससे किसान ने आत्महत्या की सबसे ज्यादा क्या उनको दिखाई नहीं पड़ा? और सिर्फ किसान नहीं, आप इनसे पूछो कि दलित पर इस सरकार में दलित भी रोड पे उतरा अपने अधिकार के लिए। इस सरकार में बंगाल में दलित की हत्या हुई, आपकी आवाज निकली उसके लिए, किसान भी निकला, उस दलित बच्चे के लिए आप बात बोली। दलितों के घर पर आपने खूब खाना खा लिया। वो दलित को जब तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पर मारा और ये कहा कि भाजपा की राजनीति करोगे तो यह हाल होगा, उसके लिए आपकी समझता आपने ममता बनर्जी के संबंध में दलितों को भी खत्म कर देना चाहते हैं, को भी खत्म करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी भी खत्म करना चाहते हैं, एजुकेशन संस्था भी खत्म करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है भी हमारी है उनसे भी खतरा बढ़ रहा है। वो दलित की बात कर रहे हैं ना, ये महिलाओं किसान के मुद्दे पर भी तुम हिंदू मुस्लिम दलित स्वयं करोगे, महिलाओं किसान से क्यों हट रहे हो भाई? मुझे सिर्फ ये बता दो, जब से देश आजाद, समाजवादियों से पूछिए, जब से देश आजाद हुआ आज तक किसान नाम पर कितनी पार्लियामेंट और राज्यसभा में बहस हुई है, इसमें कोई मुद्दा ना उठाओ। आपकी भी सरकार में पार्टी पूरे देश को तोड़ देना चाहिए। आखिरी सवाल, 1 मिनट
किसानों को गोली मारा, कांग्रेसियों ने बैतूल के अंदर 24 किसानों को गोली मारा। राजीव मुझे रंजन को बताइए, लेकर आइए स्क्रीन पर, इसके लिए राजीव रंजन को लेकर आइए स्क्रीन इसके पर। लिए कमी राहुल राजीव रंजन एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट मास्टर जी। राजीव रंजन जो मास्टर शिवराज कह रहे हैं जी, मास्टर शिवराज कह रहे हैं जी, ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही किसान याद आते हैं क्या? जी, ये कड़वी हकीकत है क्या इस देश की? अन्नदाता कहेंगे, जय किसान कहेंगे और फिर देखिए, भूल ये जाएंगे, तो- चुनाव नजदीक आएंगे तो किसानों ये का। बिल्कुल कड़वी हकीकत है। हाँ। और मुझे लगता है, देखिए, राजनीतिक दलों को किसानों के लिए बिहार मॉडल पर काम करना चाहिए। हम लोगों ने कृषि रोडमैप 3 बार हम लोगों ने बनाए, कृषि रोडमैप 1, 2, 3, तीसरा रोडमैप अभी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ किसान बैंकों से लिए कर्ज पर बहुत, हम ये कह सकते हैं कि शायद ऐसी सूचना भी हम लोगों को नहीं मिलती है कि खेती के लिए उनको लोन की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, हम लोगों ने बाजाप्ता 4 डिपार्टमेंट्स को मिलाकर किसान कैबिनेट बनाया, उनके मंत्रियों को और उनके सेक्रेटरीज को एक कैबिनेट के जरिए उन्हें नियमित बिठाने का काम किया। हम लोगों ने किसान आयोग बनाया। और देखिए, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिसका फायदा हम लोगों को दिख रहा है। पर ये राज्य सरकारों में हो जाता, अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं होता? दरअसल जय किसान क्यों नहीं हो पा रही है 70 साल जय जवान जय किसान का आजादी नारा लगाने के का बाद किसी भी? को कोई अधिकार नहीं। और इससे ज्यादा अंग्रेजों की हुकूमत में किसान सुखी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान अंग्रेज की सरकार आज में किसान सबसे दुखी बड़ा था। सवाल और में जब उनकी सबसे सरकार आई तो किसान दुखी हो आज गया। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही मास्टर शिवराज का दुख दर्द निकल रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में भी किसान ज्यादा खुश था। राजीव त्यागी, घोषणा कर दिए 7,000 मास्टर शिवराज सिंह।